Assalamu alaikum students. Lesson 7, poem The Pobble Who Has No Toes, written by Edward Lear. Today we'll read this poem. But let's get some information about the poet first. Edward Lear was born in England in 1812. 1812 में इंग्लैंड में पैदा हुए and he died in Italy in 1886. और 1886 में इटली में वफ़ात पाई. He wrote many nonsense poems and limericks. They all at the pussycat, the duck and the kangaroo, the jumblies, which have delighted children and adults over the past 100 years. उन्होंने बहुत सी नॉनसेंस पोइम्स लिखी, ऐसी पोइम्स जिनकी कोई सेंस नहीं बनती थी, लेकिन वो पोइम्स पिछले 100 सालों से बच्चों और एडल्ट्स को एंटरटेन कर रही हैं, उनके लिए काफ़ी डिलाइटफुल हैं. द पॉबल हु हैज़ नो टोज इज़ अ नॉनसेंस पोएम. लेयर्स पोएम्स ऑफन कंटेन वर्ड्स दैट आर मेड अप. द पॉबल हु हैज़ नो टोज भी एक ऐसी पोएम है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती. एंड लेयर्स पोएम्स, लेयर की नज़मों में मोस्टली ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि ख़ुद से बनाए गए होते हैं, वो इंग्लिश वोकेबलरी या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होते. ही चेंज वर्ड्स अराउंड टू सूट हिज पर्पस. वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए वर्ड्स को तब्दील कर लेते थे, अपने अकॉर्डिंग, अपने राइम स्कीम के अकॉर्डिंग वर्ड्स को चेंज कर लेते थे. इन दिस पोएम यू विल फाइंड मैनी नॉनसेंस एक्सप्रेशंस सच एज फिश, फिडल, डी डी एंड टिंकल डी, बिंकल डी, विंकल्ड. See, these words have no meanings, but still poet has used these words in his poem. Let's start reading. The pobble who has no toes had once as many as we. Pobble means community और लोग. यहाँ हम इसे एक लड़का या एक लड़के के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. एक लड़का जो पाँव की उंगलियाँ नहीं रखता. had once as many as we, कभी रखता था उतनी ही जितनी हमारी हैं. When they said someday you may lose them all, जब वो कहते थे या जब लोग कहते थे कि एक दिन या किसी दिन आप ये सब खो देंगे, सब उंगलियां खो देंगे, he replied, वो जवाब देता, fish fiddle diddy, like a nonsensical expression, एक नॉनसेंस सा आंसर था ये. एंड हिज आंट जोबिस्का मेड हिम ड्रिंक, और उसकी आंट जोबिस्का उन्हें पीने के लिए देती. लेवेंडर वाटर टिंज्ड विद पिंक, खुशबूदार पत्तियों का पानी एक कहवा सा बना के, टिंज्ड विद पिंक, पिंक कलर उसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करके. फॉर शी सेड, जिसके लिए वो कहती थी, द वर्ल्ड इन जनरल नोज, कि आम तौर पर पूरी दुनिया जानती है, देयर इज़ नथिंग सो गुड फॉर अ पॉबल्स टोज, कि पॉबल की टोज के लिए कुछ भी इतना अच्छा नहीं है. द पॉबल हु हैज़ नो टोज, लड़का जो टोज नहीं रखता, जो उंगलियां नहीं रखता, स्वैम अक्रॉस द ब्रिस्टल चैनल. ब्रिस्टल चैनल इज़ द नेम ऑफ सी विच फ्लोज बिटवीन टू लैंड्स इन इंग्लैंड. एंड एट सम लेवल और एट सम प्लेसेस, दरमियान का जो पानी है, दोनों लैंड्स के दरमियान का पानी है, वो इतना कम हो जाता है कि लोग तैर कर दूसरी तरफ जा सकते हैं. तो उस लड़के ने भी ऐसा किया, वो ब्रिस्टल चैनल में तैर कर पार करने लगा. बट बिफोर ही सेट आउट, लेकिन इससे पहले कि वो तैयार होता जाने के लिए, ही रैप्ड हिज नोज़, उसने अपनी नोज़ को रैप कर लिया, ढांप लिया, इन अ पीस ऑफ स्कारलेट फ्लैनल. फ्लैनल कपड़े की किस्म को कहा जाता है, स्कारलेट सुर्ख कपड़े में. फॉर हिज आंट जोबिस्का सेड, जिससे कि उसकी आंट जोबिस्का कहती थी, नो हार्म कैन कम टू हिज टोज इफ़ हिज नोज़ इज़ वार्म. उसकी टोज़ को, उसकी पाँव की उंगलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता अगर उसकी नोज़ गर्म होती है. एंड इट्स परफेक्टली नॉन दैट अ पॉबल्स टोज़, और ये बहुत अच्छे से मालूम था सबको कि एक पॉबल के टोज़ आर सेफ प्रोवाइडेड ही माइंड्स हिज नोज़, महफूज रहेंगी, महफूज होती हैं, प्रोवाइडेड ही माइंड्स हिज नोज़, जब तक कि वो अपने नोज़ का ख्याल रखता है, उसको गर्म रखता है. द पॉबल स्वैम फास्ट एंड वेल, पॉबल जल्दी और बहुत अच्छा तैरा. एंड व्हेन बोट्स और शिप्स केम नियर हिम, और जब कश्तियाँ और बहरी जहाज़ के नज़दीक आते, ही टिंकल डी, बिंकल डी, विंकल्ड अ बेल, वो एक बेल बजाता. अगेन अ नॉनसेंसिकल एक्सप्रेशन, टिंकल डी, बिंकल डी, विंकल्ड, सो दैट ऑल द वर्ल्ड कुड हेयर हिम, ताकि पूरी दुनिया उसे सुन सकती. एंड ऑल द सेलर्स एंड एडमायरल्स क्राइड, सेलर्स मल्लाह और एडमायरल्स
कश्तियों के या बहरी जहाज़ों के कैप्टन वो सब क्या चिल्लाते थे? When they saw him nearing the further side, जब उन्होंने उसे दूसरे किनारे के नज़दीक पहुंचते हुए देखा, he has gone to fish for his aunt Jobiska's runcible cat with crimson whiskers। वो लोग बताते थे कि वो यहाँ तैर क्यों रहा है और वो दूसरे किनारे की तरफ क्यों जा रहा है। He has gone to fish, वो मछलियाँ पकड़ने के लिए गया है। For his aunt Jobiska's runcible cat, again runcible isn't a word or a proper word। रनसिबल वैसे हम एक चम्मच को भी कहते हैं जो कि प्रॉपर शेप का नहीं होता, उसमें फॉक की तरह भी होती हैं शेप और दूसरे सूप वाले स्पून की तरह की भी शेप होती है। तो एक भेड़डंगी सी बिल्ली को एक्सप्लेन किया गया है इस वर्ड से कि वो किसके लिए फ़िशिंग करने के लिए गया है, आंट जोबिस्का की बिल्ली के लिए। विद क्रिम्सन विस्कर्स, विस्कर्स बिल्ली की मूछें, क्रिम्सन पर्पल, पर्पल मूछों वाली भेड़डंगी सी बिल्ली।